खबर राजधानी जयपुर से, जहां जयपुर में डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड, जो कि भारतवर्ष में बैंकिंग व नॉन बैंकिंग व ई मित्र की सेवाएं अपनी फ्रेंचाइजी द्वारा उपलब्ध करवाती है, जिसका 12वां वार्षिक उत्सव होटल क्राउन प्लाजा सीतापुरा में हर्षोल्लास से मनाया गया। डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड फिनटेक क्षेत्र में राजस्थान की एक अग्रणी कंपनी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी पुलिस संदीप चौहान व सम्मानीय अतिथि गायत्री नायक आरएएस, सुरेंद्र सैनी इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच व शरद बंसल सह संस्थापक टिंकरली रहे। साथ ही हास्य कवि अरुण जेमिनी ने अपने अंदाज में श्रोताओं को लुभाया। वहीं कवि अशोक चारण ने अपनी कविताओं से व शायर हाशमी फिरोजाबादी ने अपने शायराना अंदाज में समा बांधा। इस अवसर पर स्टैंड अप कॉमेडियन पीके मस्त ने अपने चुटीले अंदाज में सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन कवि कमल मनोहर ने अपने अंदाज में किया। वहीं कार्यक्रम कोविड दिशा निर्देशों की पालना करते हुए किया गया। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या संदेश है इस तरह? भाई, डोगमा का ये 12वां वार्षिकोत्सव है, उनका स्थापना दिवस है, तो उस पे आए हैं। और कोरोना काल के कारण लोगों की हंसी ख़त्म हो गई थी। कोशिश करेंगे कि वो हंसी वापस लौटे और लोग वापस पुराने जीवन में जाएं, ताकि हंसे खिलखिलाएं। कोशिश यही है। किस तरह का मैसेज है कविताओं के माध्यम से आप देना चाहेंगे? क्या मैसेज? देखो, मैसेज तो यही है हमारा। मैं तो हास्य का कवि हूँ, हमारा तो हास्य का ही मैसेज है। मिल के जीवन से उम्र हम तमाम करते हैं, दर्द को भूलने का इंतज़ाम करते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो 2 साल का जो दर्द है ये कम हो, किसी तरह से हम मुस्कुराएं, खिलखिलाएं और वैसे ही मिलें जैसे पहले मिलते थे, ये दूरियां ना हो। कंपनी का 12वां कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ संदेश दिए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस कंपनी को मुबारकबाद पेश करता हूं, जो एक कंपनी होने के साथ, एक बैंक होने के साथ साथ मैं अर्ज़ कर दूं कि ये लिटरेरी प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम, इस तरह के इवेंट कर रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। ज़ाहिर है, जब साहित्य ज़िंदा रहेगा तो सब कुछ ज़िंदा रहेगा। मैं तो यूँ कहूँ कि काश मेरे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आँच आना जाए, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। ये लता है कि 4 पंक्तियों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम इवेंट करने का मकसद देश में मोहब्बतें कायम करना, जहाँ आदरणीय अरुण जेमिनी जी की मौजूदगी हो, जहाँ आदरणीय कमल मनोहर जी की मौजूदगी हो, अशोक चारण जी की मौजूदगी। इसका मतलब देश के हक़ में ये आयोजन है। इस कंपनी का मकसद जो है देश को जोड़ने का काम है, सभी को मोहब्बतों का पैगाम देना है। और किसी का शेर है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए आए हैं और एक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड एक कल्चर प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेगा, एक अच्छा प्रोग्राम। उसके लिए मैं डोगमा कंपनी को फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज दरअसल हम लोग डोगमा के 12वें वार्षिक उत्सव पे आए हैं, जहाँ लोग नौकरी के लिए मारामारी की देखते हैं। वहाँ 2 भाइयों ने मिलकर के श्री गंगानगर से जयपुर आकर आज 1.5 लाख फ्रेंचाइज स्थापित की। तो ये एक नया स्टार्टअप है जिसे भारत सरकार ने भी मान्यता दी है। रही बात चुनाव की, आप लोगों ने बात कही, तो मैं इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि आजकल की राजनीति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे देश की किस्मत में अजीब सा अजाब है, और इस देश की तो शायद किस्मत ही ख़राब है। बीजेपी कांग्रेस में इतना सा फ़र्क है, एक का दूल्हा बावला, दूसरे की बारात ख़राब है। तो कुछ भी नहीं है, सारा सियासत की बातें हैं। कोई जीते कोई हारे, हमारा काम हंसी का है, पैगाम मोहब्बत का है। बस अमन चैन कायम रहे और हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे। धन्यवाद। जब से मैं डोगमा सॉफ्टवेयर को जानता हूँ, जब दोनों भाइयों को देखा है मैंने कि पवन जी और श्याम जी जब स्टार्ट किया था कि एक आईटी बैकग्राउंड से ना बिलोंग करके, और आज पूरे इंडिया में 15,000 पिन कोड पे पहुँच चुके हैं एंड आईटी क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक अलग लेवल पे उनको देखना चाह रहे हैं कि अगले 2 या 3 साल में पूरे ऑल ओवर इंडिया अच्छी बड़ी कंपनी बने। मैं ओपी गोदारा, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ टिंकरली। हम लोग एक एजुकेशन कंपनी रन करते हैं जो बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए आईटी सेक्टर में तैयार करती है।
सर हमारे कंपनी में अभी के टाइम पे 100 लोग काम करते हैं जो फुल टाइम वर्किंग लोग हैं। हमारा जो कंपनी है टिंकरली जो काम करती है, ये जो 6 से 16 साल के बच्चे होते हैं, इनको भविष्य में जो तकनीकियाँ या टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कोडिंग या रोबोटिक्स या IoT, इस तरह की चीज़ों को सिखाते हैं। अभी तक हम लोग पूरे इंडिया में और अपने मिडिल ईस्ट में, इन कंट्रीज़ में काम करते आ रहे हैं, जो कि बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। डोगमा सॉफ्ट के साथ एक जो सुविधा मिलती है वो यह है कि टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़, जहाँ पे अधिकांश बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जिनमें वो महीने का 1000 रुपये से भी कम का फ़ीस देते हैं। अब ये बच्चे आज ऑनलाइन लर्निंग में 5000, 10,000 जैसे प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य है डोगमा के साथ जुड़कर ये नई तकनीकी जो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली के बच्चे सीख रहे हैं, उनको गाँवों तक एकदम 500 रुपये महीने की से भी कम लागत में उनको चीज़ों को सिखाया जा सके, ताकि इनके पास करियर के ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हों, ज़्यादा अच्छी अवसर प्राप्त हों, और ये जब बड़े होकर कॉलेज पहुँचें तो ये अपने आप को किसी भी तरह से कमतर महसूस ना करें शहरों के बच्चों के मुकाबले। तो ये हमारा टिंकरली का और डोगमा सॉफ्ट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसका हमारा लक्ष्य है। हाँ, मेरा नाम शरद बंसल है, मैं टिंकरली का को-फाउंडर एंड CEO हूँ। आप भी यहाँ प्रस्तुति देने आए, किस तरह का इवेंट रखा गया है, क्या? ये अपने आप में बहुत कमाल है, और जब उस दौर में जब हम त्रासदी से उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ आने के बाद में ये लगा कि वाकई हिंदुस्तान की जो उत्सव धर्मिता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और कोरोना के इस आंसू भरे कालखंड के बाद में हम लोग वापस उत्सवों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड को मैं इस चीज़ के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत शुभकामना देता हूं। मेरा नाम अशोक चारण है, जयपुर से ही मैं हूं और देशभक्ति की कविताएं करता हूं। आज कुछ देशभक्ति की कविताएं आपको यहां पर सुनाई जाएंगी और बड़ा अच्छा लग रहा है।